बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मटर पुलाव और बहुत मज़े का बनने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा। और इसके साथ है टमाटर की लाल चटनी, जिसकी रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। अगर रेसिपी चाहिए तो जाइए मेरे चैनल पर और रेसिपी लेकर आइए, और बहुत मज़े का बनने वाला है। चलिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें राइस लिए हैं 1 किलो, जिनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे, और इनको मैंने हाफ़ डन कर लिया है, उबाल के रख लिया है, क्योंकि ये सेला चावल है। आप बनास्पति भी यूज़ कर सकते हैं। मटर मैंने लिए 2 कप, इनको उबाल लिया है। साबित गरम मसाला है इसमें, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और दालचीनी और लौंग, काली मिर्च, और है ये सौंफ धनिया का पाउडर है। इसको मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर लिया है। इसको मैंने पीस लिया है पाउडर की शक्ल में। प्याज मैंने फ्राई करके ऊपर से सर्व करने के लिए रखी है। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, और दही हाफ़ कप। तो इसमें अब चाहिए हमें एक बड़ी साइज़ की, दरमियानी साइज़ की एक प्याज ले लें, उसको बारीक कट कर लें। तो उसे मैंने डाल लिया है डायरेक्ट पैन में, और इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन सर्दियां हैं तो मैंने इसको घी में नहीं बनाया, ऑयल में बनाया है। घी में भी बहुत मज़े का बनता है। राइस ज़्यादातर घी में अच्छे लगते हैं, लेकिन सर्दियों के हिसाब से मैंने इसमें ऑयल यूज़ किया है 1 कप। तो उसको आप गरम कर लें, और प्याज को अच्छे से इसमें फ्राई कर लिएगा। बिल्कुल बारीक लंबी कट की है मैंने बिल्कुल, और इसको जल्दी जल्दी फ्राई करें आप। ये थोड़ा सा रह गया था तो मैं इसको स्पून से इसको कट कर रही थी। इसको फ्राई करें अच्छे से। और ये बहुत मज़े के होते हैं मटर पुलाव, हर किसी को पसंद होते हैं घर में। तो हमारे घर में तो स्पेशल मुझे और मेरी एक बेटी है, उनको बहुत पसंद है, तो हम लोग शौक़ से खाते हैं। हमारी प्याज हो गई है डन। अब इसमें हम डालेंगे बाकी के मसाले। साबित गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे 1-2 मिनट। इसमें डाला हमने ज़ीरा, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें डाल दिया मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको थोड़ा सा हम भुनेंगे ताकि इसकी लहसुन की जो है भुनाई अच्छे से हो जाए। ये हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मटर, जो हमने उबाल के रखी हुई थी। अगर आप थोड़ा सा काम करके रख लें तो आसानी से आपका ये काम जल्दी हो जाता है। और मटर पुलाव तो वैसे भी जल्दी बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मटर मैं पहले ही उबाल के रख ली थी ताकि आसानी से मैं बना सकूं। और ये मैंने मटर कोई पहले से उबाल के फ्रिज में नहीं रखी हुई है, ये मैंने जब ही उबाल के अपने काम से पहले रख ली थी, ताकि जब मैं किचन में आऊँ तो मुझे हर सामान रेडी मिले, ताकि मैं फ़ौरन से ये बना लूँ। ये हमारा हो गया। इसमें हमने डाल दिया सौंफ और धनिया का पाउडर। सौंफ लेती हूँ मैं 1.5 टेबल स्पून, और धनिया लेती हूँ इसमें हाफ़ टेबल स्पून। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बराबर नहीं लेना, सौंफ ज़्यादा लेनी है, ताकि उसकी जो खुशबू होती है ना पुलाव में बहुत मज़ा देती है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा, अगर कोई नहीं करता है तो बहुत मज़े का लगता है। इसमें डाल दूँगी नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमारे चावल है 1 किलो, तो हमें उसी को देख के ही नमक डालना है। अब इसमें जाएगी दही, हाफ़ कप फेंट के रख लिए मैंने अच्छे से। अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी दही के साथ। ये हमारा भुन चुका है। अब इसमें डालेंगे हम राइस। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी घर में, मटर पुलाव बने और खुशबू इतनी महकती है और बहुत मज़ा आता है। ये देखिए इसमें आना शुरू हो गया है उबाल।
अब मैं इसमें डाल दूँगी राइस जो मैंने हाफ़ डन करके रखे हुए थे। उसके हिसाब से ही मैंने पानी डालना है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं डालूँगी। माशाल्लाह इतने बड़े-बड़े लंबे-लंबे चावल इतने अच्छे लग रहे थे और तैयार होने के बाद तो और भी मज़े के लगे, सबने बहुत मज़े से खाए। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, फिर इसमें मैं पानी डालूँगी और ये देखिए कि कितना पानी इसमें जा सकता है, कितने गले हैं। तो ये हाफ़ डन है तो पानी भी इसमें अच्छे से जाएगा। तकरीबन मुझे इतना पानी रखना है कि ये डिप हो जाए, खाली ऊपर तक ना आए। जैसे कच्चे चावल होते हैं तो हम थोड़ा सा पानी ऊपर रखते हैं चावलों के, लेकिन ये हमारे हाफ़ डन है तो इसमें पानी हम थोड़ा कम रखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा अगर कच्चे चावल है तो पानी आपका 2 इंच, जो आपके फिंगर के जो टिप्स बने हुए होते हैं उसके 2 फिंगर जो 2 इंच का जो होता है, इतना हमने पानी रखना होता है। बहुत से लोग कप से नाप के भी रखते हैं कि इतने चावल हैं तो डबल पानी होना चाहिए, तो वो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं फिंगर से देख लेती हूँ। अगर 2 इंच पानी ऊपर है चावलों से, समझें आपके चावल ना ख़राब नहीं होंगे, खिले खिले ही बनते हैं। तो ये थे हाफ़ डन, तो इसमें पानी मैं ऊपर तक नहीं रखूँगी, बस नीचे नीचे तक रखूँगी ताकि ये दम में आ जाए। थोड़ा सा इसको उबाल आएगा, थोड़ा और पानी कम होगा, फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। ये देखें पानी कम हो गया इसका, अब इसको रख दिया है दम पे। तो चलें मैं इसको अब सर्व करके आपको दिखाती हूँ कैसे बने हैं ये राइस। ये हो गए हैं तैयार हमारे माशाल्लाह से। और ये हमने इसके साथ बनाई है मिक्स सैलेड जिसके अंदर सब कुछ है, और ये मज़ेदार मटर पुलाव तैयार है। और जो चटनी की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ वो टमाटर की चटनी मैंने इसके साथ रखी है, और ये इसके साथ लाल फ्राई टमाटर की जो चटनी बनती है ना, बहुत मज़े की लगती है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो इसी के साथ फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।